हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान कोश जंक्शन। मैं सविता आज आपके लिए लेकर आई हूँ इतिहास से दक्षिण भारत के एक बेहद महत्वपूर्ण राजवंश पल्लव राजवंश को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। पल्लव वंश का उदय लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी में हुआ था और इसकी राजधानी कांचीपुरम थी, जिसे उस समय दक्षिण भारत का नगर राज्य कहा जाता था। पल्लव वंश ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लगभग सभी बड़े हिस्से पर शासन किया और इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, जिसने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया। सिंह विष्णु ने चालुक्य से संघर्ष किया और पल्लव शक्ति को मजबूत किया। इनके काल में बराह मंदिर का निर्माण हुआ और इनके दरबारी कवि भारवी ने किराती जुर्नम की रचना की। इसके बाद इनके पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी तक शासन करते हैं, जो कि साहित्यकार और संगीतकार थे। इनके काल में ही गुफा मंदिरों की परंपरा शुरू होती है और मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना भी हुई। महेंद्र वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय से युद्ध किया और पराजित हो गए। यहीं से चालुक्य और पल्लव के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम शासन की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं और लगभग 600 से 668 ईस्वी तक शासन करते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और एक कुशल पहलवान होने के नाते इन्हें मामल्य कहा जाता था उस समय। इन्होंने पुलकेशन द्वितीय को हराया और महाबलीपुरम के रथ मंदिर और शूर मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय शासन की सत्ता को अपने हाथ में लेते हैं और लगभग 700 से 728 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके काल में स्थापत्य कला अपने चरम उत्कर्ष पर था। इन्होंने कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण भी कराया और इनके काल में दरबारी कवि दंडित ने देश कुमार चरित की रचना की। पल्लव काल संस्कृत और तमिल साहित्य के लिए जाना जाता है। लगभग 9वीं शताब्दी तक पल्लव साम्राज्य कमजोर हो जाता है और अंततः चोल वंश इसे समाप्त कर देता है। इस प्रकार इतिहास से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन